हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बिजनेस विद्या। आई एम नेहा और आज हम पढ़ने वाले हैं द फेस ऑफ इट, जिसे लिखा है सुजैन हिल ने। इस स्टोरी में दो लोगों के कन्वर्सेशन की बात है। एक है मिस्टर लैम जो एक बूढ़े आदमी है और एक है डेरी जो एक छोटा सा बच्चा है 14 साल का। मिस्टर लैम जो है उसकी एक टांग जो है वो टीन की है, मतलब एक टांग कटी हुई है, और डेरी जो है उसका आधा फेस एसिड से जल गया है। ये दोनों के नजरिए की बात है। मिस्टर लैम जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं और लैम जो है वो बहुत ज्यादा दुखी रहता है, अनहैप्पी रहता है, क्योंकि उसका फेस जो है वो जला हुआ है। और कैसे मिस्टर लैम जो है वो डेरी को पॉजिटिव बना देते हैं, यही इस स्टोरी में दिखाया गया है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम समरी स्टार्ट कर देते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है डेरी से। डेरी जो 14 साल का लड़का है वो एक दीवार को क्रॉस कर रहा होता है, कूद रहा होता है, और जैसे ही कूदता है उसके सामने आ जाते हैं मिस्टर लैम। मिस्टर लैम उसके सामने देखते हैं तो डेरी बहुत ज्यादा डर जाता है। डेरी कहता है कि आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे चोरी करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ एप्पल लेने के लिए आया हूँ। मिस्टर लैम उसे हंसते हंसते कहते हैं कि अरे भैया, दीवार कूदने की क्या जरूरत थी, तुम गेट से भी आ सकते थे, मेरा गेट हमेशा खुला रहता है। और ऐसा कह के वो उसे एक एप्पल दे देते हैं। बातों बातों में डेरी जो है वो मिस्टर लैम से कहता है कि आपको मुझे देखकर डर नहीं लगा, आपने कुछ रिमार्क भी नहीं दिया और आपने कुछ बोला भी नहीं। सब लोग मुझे देखकर डर जाते हैं, मुझे रिमार्क्स भी देते हैं और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तब मिस्टर लैम कहते हैं कि मेरी एक टांग भी टीन की है और मैं भी वॉर में अपनी एक टांग खो चुका हूँ, तो हम दोनों एक जैसे ही हैं। और फिर डेरी जो है यही बात करना चाहता है, पर मिस्टर लैम जो है वो बात को चेंज कर देते हैं और कहते हैं कि चलो हम एप्पल तोड़ते हैं और इससे हम जेली बनाएंगे। तब डेरी जो है वो कहता है नहीं, मुझे इसी बारे में बात करनी है। मिस्टर लैम को लगता है कि उस बच्चे का चेहरा जो है वो आग से जल गया होगा, पर फिर डेरी उसे बताता है कि नहीं, उसका चेहरा जो है वो एसिड से जल गया है, एक बार उसके ऊपर एसिड गिर गया था। और फिर मिस्टर लैम कहते हैं कि हम दोनों एक जैसे ही हैं, मेरी एक टांग भी टीन की है और इसी वजह से लोग भी मुझे चिढ़ाते हैं और मैं भी इसी के सहारे जीता हूँ, इस टीन की टांग के सहारे। फिर डेरी कहता है कि हम दोनों एक जैसे नहीं हैं, आप तो बूढ़े हो चुके हो और मैं तो अभी यंग हूँ, और सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मेरे बारे में बातें करते हैं, मेरे बारे में बुरा बोलते हैं और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और फिर मिस्टर लैम उसे कहते हैं कि ये सब तो अब उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाना चाहिए, और सब लोग उसे भी चिढ़ाते हैं, उसे लैमी लैम बोलते हैं। लैमी लैम मतलब लंगड़ा लैम। और वो कहता है कि लैमी लैम बोलते हैं पर मुझे उसका बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वो उसकी लाइफ को एंजॉय करते हैं, फुल्ली फ्रीडम से जीते हैं, सबको एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप को भी एक्सेप्ट करते हैं। और फिर डेरी कहता है कि कोई भी मुझसे प्यार नहीं करेगा और कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता है। तब मिस्टर लैम कहते हैं कि जिंदगी में सिर्फ चेहरा ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप हैप्पी हैं, आप खुश हैं, तुम्हारे पास दो कान है, नाक है, आंखें हैं, हाथ है, पैर है, दिमाग है, ये सब कुछ है, तो तुम्हें इसके प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें जिंदगी को खुले से जीना चाहिए, अपने आप को ऐसे बंद नहीं करना चाहिए, लोगों को फेस करना सीख लो, क्योंकि ये तुम्हें लंबे टाइम तक करना है, अभी तो तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें आगे भी जाना है। तो फिर डेरी कहता है कि सब औरतें उसके बारे में बातें करती रहती है और कहती है कि ये बच्चे का चेहरा देखो, पूरा बिगड़ गया है, इससे तो कौन प्यार करेगा, सिर्फ इसकी माँ ही इसे प्यार कर सकती है। और डेरी ये सोचकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तब मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम्हें इस सब सोच के ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए, कैसे इस तरीके से डर डर के जियोगे और कब तक जियोगे। और फिर मिस्टर लैम डेरी को एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक इंसान था जो लोगों की बातें सुन सुनकर बहुत ज्यादा थक गया था, हार गया था, और वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और फिर वो कमरे में ही रहता है, बाहर ही नहीं निकलता है। और एक बार एक तस्वीर उसके ऊपर गिरती है और वो आदमी वहीं पे मर जाता है। वो आदमी जो है वो ना ही खुद खुश रह पाता है, ना दूसरों को खुश रखता है, ना ही अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी पाता है। अगर तुम भी ऐसे ही जीना चाहते हो, अपने आप को बंद कर लेना चाहते हो, अपने आप को नेगेटिव बना लेना चाहते हो, तो ये तुम्हारी मर्जी है। पर अगर तुम पॉजिटिव हो जाओगे, अपना नजरिया बदलोगे, तो तुम्हें भी सब कुछ अच्छा ही लगेगा।
और फिर मिस्टर लैम जो है वो डेरी को बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं और उसे पॉजिटिविटी से भर देते हैं। अब डेरी जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है और उसका घर जाने का टाइम भी हो जाता है। तो डेरी कहता है कि अब मैं चलता हूँ, मैं फिर से आऊंगा। तब मिस्टर लैम कहते हैं कि सब कहते हैं कि मैं फिर से आऊंगा पर कोई आता नहीं है। डेरी कहता है कि मैं तो जरूर आऊंगा और फिर डेरी घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचते ही अपनी मम्मी को ये सब कुछ बताता है और कहता है कि कैसे मिस्टर लैम उसे बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंसान लगे और उसे अच्छी अच्छी कहानियां भी बताई। और फिर से एक बार डेरी जो है वो मिस्टर लैम को याद करता है और उसके पास जाने के बारे में सोचता है। और जैसे ही वो उसके गेट पर पहुंचता है वो देखता है कि मिस्टर लैम सीढ़ी से गिर रहे हैं और वो गिरते ही वहीं पे मर जाते हैं। डेरी जो है वो दौड़ता भागता वहां पे पहुंचता है और देखता है तो मिस्टर लैम जो है वो मर चुके होते हैं। और डेरी कुछ नहीं कह पाता है, सिर्फ इतना कहता है कि लैमी लैम, मैं वापस जरूर आया था। और यहीं पे इस समरी का अंत हो जाता है। तो कैसी लगी आज की समरी? आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और आपने अभी तक बिजनेस विद्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आप मेरी चैनल लिविंग ब्राइट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पे मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दी गई है। और कैसे उसे डाउनलोड करना है उसका ट्यूटोरियल भी दे दिया गया है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।